कर्म पढ़ेंगे भजन 1:1। क्या ही धन्य है वह पुरुष धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, यहाँ 3 बातें हैं जिसकी वजह से हम अपनी आशीष खोते हैं। पहली बात, दुष्टों के साथ हमारा संबंध। दूसरी बात, पापियों के मार्ग में बैठ जाना, यानी पापियों के साथ संबंध। तीसरा है ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना, यानी वचन की अवहेलना करने वाले, अनाज्ञाकारिता करने वाले, वचन को इग्नोर करने वाले, उनके साथ यदि हमारा नाता है तो हम धन्य नहीं होंगे, हम आशीषित नहीं होंगे, हम अपनी आशीष को खोएंगे। और इस प्रकार से हमने कई बार कई वचनों के द्वारा धन्य शब्द पर मनन किया। आज एक और बार यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय के 9वें पद में एक और गंभीर बात बता रहा है, जिसके कारण हम कई बार अपनी आशीष खो देते हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वाले हैं। मेल का मतलब क्या है? मेल मिलाप। कहीं टंटा हो गया है, कहीं रिश्ता टूट गया है, लगी हुई आग में क्या डाल देते हैं हम? घी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा उसने बोला था। रिपेयर करने के बजाय खड्डा खोद दिया और घासलेट डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, और आग क्या हो गई? बढ़ गई। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। पर यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, अब देखिए, परमेश्वर के पुत्र कैसे होते हैं? आग लगाने वाले नहीं होते, पेट्रोल डालने वाले नहीं होते, बुराई का जवाब बुराई से देने वाले नहीं होते, परंतु टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाले होते हैं। शांति के दूत होते हैं। कौन? परमेश्वर के पुत्र। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप ये दावा करते हो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मेल मिलाप जरूरी है। अब मेल मिलाप 2 प्रकार के होते हैं। एक मेल मिलाप होता है जो संसारिक झगड़े होते हैं। पति पत्नी का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा है, नाली के पीछे झगड़ा है ना? ये मनुष्यों के झगड़े हैं। और इन झगड़ों में भी हम एक कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, और हस्तक्षेप करके क्या करा देता है? मेल मिलाप करा देता है। बोले कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब चलो छोड़ो, मन से मैल को निकालो और आगे बढ़ो। तो वो भी आशीषित है। ऐसी बात नहीं वो काम हमारा नहीं है, वो भी काम हमारा है। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण काम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर के वचन में से हमें मिलता है, निकाल के हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 20 पद। एक और मेल मिलाप, 2 मेल मिलाप की बात है यहां पर। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर। वहां यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेल मिलाप कराओगे तो तुम मसीह के, परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। लेकिन यहां पौलुस जो है वो हमें राजदूत बता रहा है। राजदूत का मतलब होता है एम्बेसडर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो एक देश के और दूसरे, हम अपने देश और दूसरे देश के बीच में सामंजस्य बनाता है, मेल मिलाप की बात करता है। हमारे देश का निवासी अगर दूसरे देश में गया और वहाँ उसको कोई समस्या हो जाए तो एम्बेसडर की एक ड्यूटी चालू होती है। और पौलुस यहाँ पर कितनी बढ़िया बात बोलता है, वी आर एम्बेसडर ऑफ गॉड। अब प्रॉब्लम क्या है? एम्बेसडर की ड्यूटी क्या है यही हमें नहीं पता, तो हम ड्यूटी कैसे करें? भाई, कोई व्यक्ति को कोई काम दिया आपने, उसको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होगा।
और मेरी ड्यूटी क्या है, कब से कब तक मेरी ड्यूटी है, वो सब पता होना चाहिए। तो आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं और आप, हम सब मसीह के राजदूत हैं। किसके राजदूत हैं? मसीह के राजदूत हैं। मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिश्ता जो टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो वो अगर जोड़ने आया तो हमारा काम क्या है? हमारा भी काम जोड़ना ही है। तो राजदूत जो होते हैं वो एक दूसरे देश के साथ जब उनको अपॉइंट किया जाता है, एम्बेसडर बना के भेजा जाता है, और हर देश में भारत का एम्बेसडर होगा और हर देश का एम्बेसडर भारत में भी होगा। ये एक पॉलिसी है ताकि देश के बीच में सामंजस्य बना रहे। कुछ गड़बड़ हो जाए तो एम्बेसडर तुरंत जो है उस काम को शुरू करता है कि मेल मिलाप वापस से हो जाए या करेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर पौलुस हमें मसीह का राजदूत बता रहा है। अब राजदूत की ड्यूटी क्या है? चलो आगे बढ़िए। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। विनती कर रहा है। पर विनती कौन कर रहा है? परमेश्वर। यूज किसको कर रहा है? मुझको और आपको, हमारे बदन को, हमारे शरीर को, हमारी होठ को, हमारी जुबान को, हमारे गले को काय के लिए इस्तेमाल कर रहा है? पढ़ो। हम मसीह की ओर से, हम किसी और के ओर से नहीं, हम किसी संस्था की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, तुमसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, आदेश नहीं थोप रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो? मेल मिलाप। तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पौलुस उसको राजदूत के रूप में यहां पे पेश कर रहा है और वहां यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पुत्र कहलाओगे। पुत्र का काम होता है पिता के साथ मेल मिलाप कराना। मेरे अजीज हो कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। तो दो प्रकार के मेल मिलाप की बात है। पहला मेल मिलाप जो संसारिक रिश्ते हैं उनके साथ मेल मिलाप कराना, उनके अंदर जो कड़वाहट किसी भी रीति से शैतान के द्वारा पैदा कर दी गई है उस कड़वाहट को दूर करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल है, वो पहला जो रोल है उससे भी महत्वपूर्ण रोल है, परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप करा देना। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो भटक गए हैं, भटके हुए लोगों को परमेश्वर से फिर से मिला देना। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुओं को प्रभु से मिलाना है। एक चुनौती भरा गीत है ये। तो आज सुबह हम परमेश्वर को वचन को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम लोगों का मेल मिलाप, जिनका मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं है, जिनका संबंध परमेश्वर से टूट गया है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, है किसकी संतान? वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के लोग हैं। कौन? हम भी हैं, और जो धरती पर आदम और हव्वा के द्वारा मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की है। लेकिन क्या हो गया है मालूम है? वो भटक गए हैं। मेले में कोई बच्चा माँ बाप के साथ जाता है और बाई चांस किसी लालच में, आंखों की अभिलाषा के कारण या अधिक भीड़ के कारण माँ बाप से बिछुड़ जाता है। तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो यही काम करते हैं। स्काउट्स होते हैं, गाइड्स होते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं कि भाई किसी भी रीति से कोई खोया हुआ व्यक्ति है, मिसिंग पीपल है, जो उनके द्वारा वापस वहाँ पर पहुँच जाए। हर स्कूल के अंदर आप देखते हैं कि एक लॉस्ट प्रॉपर्टी रूम होता है।
अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है तो वहाँ पहुँचा दी जाती है और वहाँ से फिर वापस दे दी जाती है। मेरे अजीज़ों, कलीसिया की ड्यूटी है कि वो खोए हुए लोगों को ढूंढे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में ये कहा, मैं खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। तो कलीसिया या विश्वासी अपने मकसद को समझे। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है वो करें। हम मेल मिलाप की बात करें, ना कि लड़ाई झगड़ों की बात करें। जो व्यक्ति मेल मिलाप की बात करता है, जो लोगों को आपस में मेल मिलाप कराता है और जो लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से कराता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से हम रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसके 17 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हम किसके राज्य में हैं? एक मिनट इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं और आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम शैतान के राज्य में थे कि नहीं? शैतान के गुलाम थे। शैतान के गुलामी से छूटकर मैं और आप परमेश्वर के राज्य में आ गए। क्या आप मेरे साथ हैं? अब जब हम परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर अंत तक परमेश्वर के राज्य में वफादारी और ईमानदारी से चलते रहे तो एक दिन स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। दोनों चीज में अंतर है। कभी कभी हम इस अंतर को नहीं समझते हैं। परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य, और एक है शैतान का राज्य। हम शैतान के राज्य से छूटकर परमेश्वर के राज्य में आ गए, और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के नियम विधि विधान के अंतर्गत यदि हम चलते रहे और अंत तक धीरज धरे तो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। तीसरा जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? तो आज परमेश्वर के राज्य में मुझे और आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप सब स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। तो परमेश्वर का राज्य क्या है जी? क्योंकि परमेश्वर का राज्य है खाना पीना नहीं। हाँ, रोमियो की पत्री को पौलुस लिखता है कि भैया खाने पीने में ज्यादा ध्यान मत दो। और आज के युग में क्या है? खाने पीने पे ज्यादा ध्यान है। घर में एक सब्जी से काम नहीं चल रहा है। आप जानते हैं, एक समय था, एक सब्जी बना दी, रोटी बना दी, खा लेना। लेकिन आज टेबल पे 17 प्रकार के व्यंजन चाहिए। उसमें भी किसी में नमक कम हो गया तो झगड़ा हो जाता है, या और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो झगड़ा हो जाता है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। खाने पीने के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, खाने के लिए जीते हैं। कुछ लोग काय के लिए जीते हैं? खाने के लिए जीते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीने के लिए खाना सीखो। क्या? जीने के लिए खाना है, इसलिए खाना है, खाना पीना नहीं है। खाने पीने के पीछे लड़ाइयां और झगड़े हैं, घरों में अशांति है। ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, उनकी उस बात को लेकर के लड़ाई और झगड़े और टंटे हैं खाने पीने के पीछे। परमेश्वर का वचन कहता है खाना पीना नहीं है परमेश्वर का राज्य। परंतु तो क्या है? परंतु धर्म और मेल मिलाप। धर्म क्या है? आज्ञाओं का पालन करना। धर्म क्या है? आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर के नियम विधि विधानों का पालन करना, ये मनुष्य का धर्म है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि कोई इस बात को समझने के लिए स्त्री धर्म क्या है,
तो उत्तर आता है कि वो अपने पति की आज्ञाओं का पालन करे, उसकी अधीनता में रहे। एम आई राइट? फिर बच्चों का धर्म क्या है? माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें, उनकी नियम विधि विधानों का पालन करें, ये धर्म है। तो विश्वासी का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? हम परमेश्वर के नियम विधि विधानों का पालन करें। यह है परमेश्वर के राज्य में आने के बाद यदि हम परमेश्वर के धर्म यानी नियमों का, आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं तो मेरे अजीजों फिर हमारा जो दावा है ना वो झूठा हो जाएगा कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, विधियों का पालन करें, नियमों का पालन करें। दूसरी बात, मिलाप। ये शब्द जो आया है ना यहां पर, मिलाप। मिलाप का मतलब भी है मेल मिलाप। मिलाप को मेल मिलाप के साथ जोड़ लीजिए, आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। मिलाप करना, किसी चीज को जोड़ देना, मेरे अजीजों मिलाप है, मेल मिलाप है। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसका 14-15 पद। सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ, इब्रानियों का लेखक यहां पर कहता है सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको प्यार करो। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंची जात का, कोई नीची जात का नहीं है। सबको एक समान दृष्टि से देखो, सबसे मेल मिलाप रखो। और सबसे मेल मिलाप में भैया परमेश्वर भी आता है। हालेलुया। सबसे पहले उससे मेल मिलाप करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता, भाई से मेल मिलाप नहीं रख सकता, तो उस परमेश्वर से क्या मेल मिलाप रखेगा और क्या भाईचारा रखेगा या क्या उसका आदर सम्मान करेगा जिसे तूने कभी देखा ही नहीं है। तेरे भाई में परमेश्वर बसता है, तेरे भाई में परमेश्वर बसता है। क्यों बसता है मालूम है? बिकॉज योर ब्रदर इज ऑल्सो ए क्रिएशन ऑफ गॉड। वो भी परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, और जो परमेश्वर की बनाई हुई रचना है तू उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है? जब कोई पति अपनी पत्नी को रिजेक्ट करता है और पत्नी अपने पति को रिजेक्ट करती है तो आप मालूम है अल्टीमेटली आप परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप परमेश्वर को कोस रहे हैं कि तूने ऐसी चीज क्यों बना दी जिसमें इतनी कमियां हैं, जबकि हमारे अंदर खुद में कमियां हैं, वो कमियां हमें नहीं दिखती। सबसे मेल मिलाप रखने, आजू बाजू में नजर करें, अपने जीवन पर थोड़ा सा ध्यान करें कि हमारा किसके साथ टंटा चल रहा है। जिसके साथ हमारा टंटा है उसके प्रति हमारे दिल में कड़वाहट जरूर होगी। ऐसा हो सकता है क्या कि टंटा चल रहा और कड़वाहट ना हो? बोलो ना, हो ही नहीं सकता भाई। जैसे ही टंटा होगा कड़वाहट अंदर पैदा अपने आप हो जाएगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, यही है कड़वाहट। इस कड़वाहट को रखकर आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हो। और अगर वो कड़वाहट के साथ आप आराधना कर रहे हो, वो आराधना, वो प्रार्थना, वो वचन स्वीकार्य नहीं है। कहां लिखा है? मत्ती 5:23। इसलिए हाँ, यदि तू अपनी भेंट, यीशु खुद कह रहा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर ले आए, वेदी पर लेकर आए, यानी ऑल्टर पर आए, परमेश्वर के भवन में आए, और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हाँ, तेरे भाई तुझसे नाराज है किसी बात को लेकर के, तो अपनी भेंट तो भेंट को क्या कर दे? वही छोड़ दे। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप। हालेलुया। मेल मिलाप की वैल्यू समझिए। यहां यीशु मसीह मेल मिलाप की वैल्यू बता रहा है कि पहले आराधना, पहले प्रार्थना करना बंद कर, पहले जाके मेल मिलाप कर, फिर आके मेरी आराधना करना, मेरी उपासना करना।
तो मैं तेरी भेंट को क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। कई बार हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधनाएं, हमारा दान दशवांश भेंटें सब व्यर्थ हो जाता है जब मन में कड़वाहट रखकर हम इन सब चीजों को कर देते, या हमारे भाई के अंदर, हमारे किसी रिश्तेदार के हमारे प्रति कड़वाहट भरी हुई है, तो हम उसको क्या करें, उससे मेल मिलाप कर लें, कड़वाहट को खत्म करें। बातचीत का जो दौर बंद हो गया है, बातचीत शुरू कर दें। मैं नहीं कह रहा आप जाके गले लिपट जाओ उसके, अगर गले लिपट सकते हो तो लिपट लो, नहीं लिपट पा रहे हो तो कम से कम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड तो करो, कड़वाहट तो दूर करो। यीशु कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, पहले क्या कर, प्रार्थना बंद कर दे, आराधना बंद कर दे, गाना गाना बंद कर दे, प्रचार करना गाना सब बंद कर दे, तू जाके पहले क्या कर, मेल मिलाप कर, और उसके बाद आकर 24 पद पढ़ दीजिए। और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर और उसके बाद भेंट चढ़ा। मिलाप शब्द यहां पर आया, इसलिए मैंने ये आयत आपके सामने कोट करी है। मेरे अजीजों, बिना मेल मिलाप और बिना पवित्रता के, इब्रानियों 12:14 पूरी कर रहा हूं मैं, बिना मेल मिलाप और सब पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई खुदा को कभी देख नहीं पाएगा। इफ यू वांट टू सी गॉड, परमेश्वर को देखना चाहते हैं आप, तो आपको और मुझको मेल मिलाप का जीवन जीना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य धर्म, मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है, जो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा आपको ऐसा आनंद देगा कि आपको दूसरी किसी चीजों में आनंद ढूंढना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग शराब में आनंद ढूंढते हैं, कुछ लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं आनंद पाने के लिए, हम प्रभु के भवन में आते हैं आनंद पाने के लिए। यहाँ हल्दी लगती है ना, फिटकरी रंग चोखा आता, दिन भर नशे में रहते, काई के, प्रभु के नशा। दुनिया में सबसे आला जो नशा है ना, वो प्रभु का नशा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। दिन भर हम प्रभु में खोए रहते हैं, जैसे एक नशेड़ी नशे में खोया रहता है, ऐसे हम प्रभु का नशा करते हैं। हालेलुया। और नशेड़ी किसी की सुनता है क्या, हैं जी? शराबी को आप जाके 10 बार समझाते शराब छोड़ दे, छोड़ता है क्या? बोला तू जा, तेरा काम कर, तुझे क्या पता है इसमें कितना मजा है। इसी प्रकार से हमें पता है प्रभु में क्या मजा है। आमीन। तो यहाँ पर वापस हम आएंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 5। मैं चाहूंगा कि इसको हम धीरे धीरे पढ़ें। अतः यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स, हाँ, और आत्मा की सहभागिता, हाँ, और कुछ करुणा, हाँ, और दया है। हाँ, देखिए यहाँ पौलुस जो है इन गुणों को, परमेश्वर के गुणों को बता रहा है कि यदि मसीह में कुछ शांति है, प्रेम है, ढाढ़स है, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, अगर मसीह में है तो क्या करना है आगे? तो मेरा ये आनंद पूरा करो। हम कहते हैं मसीह में आनंद है, मसीह में शांति है, तो पौलुस कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या आनंद है भाई? किससे आनंद मिलेगा? पौलुस को देखते हैं कि एक मन रहो। कैसे रहो? एक मन रहो। जब कलीसिया के विश्वासी एक मन रहते हैं, पादरी खुश होता है। अच्छा, एक पास्टर खुश होता है तो प्रभु भी खुश होता होगा। हालेलुया। घर में सब अच्छे से मेल मिलाप से रहते हैं, कोई टंटा नहीं है, किसी बात की कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, तो बुजुर्ग घर के कैसे रहेंगे? बोलो ना, आनंद से रहेंगे। लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़ा टंटा, छोटी छोटी बातों के लेकर के रोज टंटे हो रहे हैं, तो बुजुर्ग क्या होंगे? परेशान हो जाएंगे। पौलुस कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो कि तुम सब कैसे रहो? एक मन रहो। एक मन रहो। सब बोलो, एक मन रहना है। दूसरी बात वो क्या कहता है? और एक ही प्रेम। कौन सा प्रेम? खुदा का प्रेम में बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। और उसके बाद बोलता है एक ही चित्त। चित्त भी तो अलग अलग होते हैं। किसी का चित्त कहीं लगा हुआ है,
किसी का चित्त कहीं लगा हुआ है। एक चित्त हो जाओ, यूनिटी को बता रहा है। और एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। हमारी मनसा का ठीक होना, हमारा मनसा का मतलब होता है उद्देश्य। वाई वी आर कमिंग हियर, अलग अलग उद्देश्य है, पर हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। कलीसिया में आने के अंदर हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। कई बार हमारा कलीसिया में आने का उद्देश्य गलत होता है। शादी हो जाए, वो लड़की वहीं आती है जहाँ मैं तो मैं भी वहाँ आराधना करने जाऊँ। तू लड़की के कारण आ रहा है, कोई लड़के के कारण आ रहा है, कोई और उद्देश्य से आ रहा है। मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, अपने सारे गलत उद्देश्यों को बंद करो और यीशु के आराधना लय में इसलिए आओ कि आप यीशु से प्रेम करते हो। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो, ये सब वस्तुएं अपने आप बेस्ट मिलेगी, बेस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्देश्य ठीक करो, मनसा ठीक करो। तीसरा पद पढ़ो। विरोध हाँ, या झूठी बढ़ाई के लिए, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को कैसा समझो? अपने से अच्छा। हमारी क्या प्रॉब्लम है? इसके रिवर्स है, मैं उससे अच्छा हूं। समझने के लिए क्या कह रहा है पौलुस? वो मुझसे अच्छा है। नहीं बहन, आप मुझसे अच्छी हो, आप भाई मुझसे अच्छा हो, भाई आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। लेकिन आज का हम क्या बोलते हैं? तू क्या जानता है, मैं जानता हूं। शैतान का काम क्या है मालूम है? आपको वचन के विपरीत ले जाना। वचन में लिखा है एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, लेकिन शैतान क्या बोलता है? तू ये बोल कि ये क्या जानता है, मैं जानता हूं। बस वचन को ट्विस्ट कराना शैतान का काम है, वचन के विपरीत लेके जाना शैतान का काम है। और जब हम वचन के विपरीत चले जाते हैं, हम अपनी आशीषों को खोना शुरू करते हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है? हर एक अपने हित की नहीं, अपने हित के लिए काम मत करो, अपने हित के बारे में मत सोचो, परंतु वरन दूसरों के हित की भी चिंता कर। लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीना सीखो। हालेलुया। अरे अपने लिए तो दुनिया जीती है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमें दूसरों के लिए जीना सीखना है। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी वैसा ही हो। तुम्हारा स्वभाव भी हो जाए। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे प्रिय लोगों, आज हम अपने जीवन में एक निर्णय लें, मैं रोज किसी न किसी का मेल मिलाप परमेश्वर से कराऊंगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? मैं गॉस्पल शेयर करूंगा। गॉस्पल क्या है मालूम है? परमेश्वर का प्रेम। गॉस्पल केवल यही है कि हम परमेश्वर के प्रेम को बांटेंगे, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कोई उससे प्रेम करता है। हमें भी तो नहीं पता था कि कोई हमसे प्रेम करता है, लेकिन जब किसी ने हमें सुसमाचार दिया, यीशु के प्रेम के बारे में बताया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, तब हमें समझ में आया कि कोई हमें प्यार करता है या नहीं करता है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करा दीजिए रोज रोज। मेरे अजीजों, लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से कराना यह महत्वपूर्ण काम है। एक बात अंत में बोलूंगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, और वचन शेयर करना यह भी अच्छी बात है। तो जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोगों की परेशानियां प्रभु को बताते हैं। तो कौन हुए हम? मध्यस्थ हो गए ना, मेल मिलाप कराने वाले हो गए ना। क्या ये दोनों काम हम प्रॉपरली कर रहे हैं?
जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है वो, कि हम लोगों की परेशानियां परमेश्वर को बता रहे हैं और मध्यस्थता कर रहे हैं कि प्रभु उसकी परेशानी को दूर कर दे, और प्रभु आप लोगों की प्रार्थना सुनकर उनके काम करने लग जाता है। मेरे अजीजों, हमें मेल मिलाप का काम सौंपा गया है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको ऐसा बल दे कि हम मेल मिलाप से जीवन जिए। जब इस दुनिया को छोड़े तो परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में ले ले। क्लोज योर आइज एंड टॉक विद गॉड। परमेश्वर से बात करें, अपने आजू बाजू खोजें, अपनी जिंदगी को खदेड़ें थोड़ा सा। पौलुस 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में बोलता है, यदि मैं मनुष्य की बोली बोलूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं थन थनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं जो केवल आवाज करती है। मेरे अजीजों, केवल अन्य भाषा बोलना ही काफी नहीं है, परंतु मेल मिलाप का जीवन, प्रेम का जीवन, मसीह के प्रेम को बांटना, यह हमारे जीवन का कर्तव्य है। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।